भगवान शूर्पणखा को भी प्रिय लगते हैं। कश्चैक प्रिय दर्शन, जो वाल्मीकि जी ने पूछा नारद जी से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको प्रिय हो, तो वो कौन है? बोले वो राम जी। खरदूषण ने कहा चलो देखते हैं किसने तुम्हारा नाक कान काटा है, बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। सेना लेकर के खरदूषण दोनों भाई आए, साथ में त्रिसरा नाम का राक्षस आया। और जब खरदूषण ने दूर से ही देखा राम जी को, तो राम जी का दर्शन तो सबको प्रिय है। कश्चैक प्रिय दर्शन, तो राम जी को देख करके खर और दूषण दोनों भाई विचार करने लगे कि हम तो इनको मारने आए थे, लेकिन इनको देखने के बाद अब मारने का मन बदल गया, अब मारने का मन नहीं करता। क्यों? बोले इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं, इनको मारने का मन ही नहीं करता। ऐसे सुंदर व्यक्ति को कैसे मारें? हाँ, उनकी भावना बदल गई महाराज। ऐसी सुंदरता भगवान की खरदूषण को भी प्रिय लगे। और खरदूषण ने यही कहा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप बनाया, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं करता। कश्चैक प्रिय दर्शन, वाल्मीकि जी कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको प्रिय लगे? कश्चैक प्रिय दर्शन, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः। जो आत्मवान हो, आत्मवान का मतलब जिसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को और अपने बाह्यकरण को जिसने अपने वश में किया हो, वो आत्मवान। हम आप आत्मवान नहीं हो पाते। बुद्धि हमारी है, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमारे अनुकूल नहीं रहती। मन हमारा है, लेकिन मन ही हमारे अनुकूल नहीं रहता। चित्त हमारा है, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं रह पाता। आत्मवान का मतलब जिसका मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब कुछ अपने वश में हो, जो पूर्ण रूप से आत्मवान हो जाए। आत्मवान का यही मतलब है। आत्मवान को जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया। क्रोध को जीतना बड़ा कठिन है। सामर्थ्य होने पर भी जो अपने क्रोध को जीत ले। सच पूछो तो असमर्थ व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमर्थ व्यक्ति के क्रोध का कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन भले अपने अंदर दम नहीं है, खम नहीं है, लेकिन क्रोध व्यक्ति करता है। एक चींटी को भी आप परेशान करो तो वो चींटी भी क्रोध में आपको काट लेती है, भले उसके काटने से कुछ ना हो, लेकिन क्रोध तो होता है। चींटी काटती क्यों है? बोले चुपचाप अपने रास्ते जा रही हो, आपको थोड़ी काटेगी। लेकिन आपने उसे डिस्टर्ब किया, उसे लगा कि हमारे ऊपर खतरा है, तो अपने क्रोध के अनुसार वो अपना काम कर लेती है, भले उसके क्रोध का कोई परिणाम न हो। लेकिन क्रोध तो यथार्थ में समर्थ व्यक्ति का क्रोध ही क्रोध है। अर्थात समर्थ व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसके क्रोध का कोई परिणाम निकलता है। भगवान के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं आत्मवान को जित क्रोध हो। जो आत्मवान हो और जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो। जीत लेने का मतलब कि उसको कभी क्रोध आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। क्रोध को जीत लेने का मतलब कि क्रोध हमारे हिसाब से आवे, जब हम चाहें तब आवे, जब हम चाहें न चाहें तो ना आवे। आत्मवान को जित क्रोध हो।
कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। इतना बड़ा प्रश्न महर्षि वाल्मीकि का नारद जी से हुआ, और इन प्रश्न में जो जो विशेषताएं, जो जो बातें वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछी, ये सब विशेषताएं केवल भगवान में संभव हैं और किसी में संभव नहीं। क्योंकि नारद जी ने यही कहा कि हे मुनिवर, ये त्वया कीर्तिता गुणाः बहवो दुर्लभाश्चैव। बहवो, इन बहुत से गुणों का जो आपने वर्णन किया, और ये बहुत से गुण और साथ में हैं कैसे, बोले दुर्लभाश्च, बड़े दुर्लभ हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव, ये बहुत सारे गुण और दुर्लभ गुण जो सब किसी में हो नहीं सकते, ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों का आपने वर्णन किया, इन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं। तैर्युक्त श्रूयताम नरः, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। यहां पर नारद जी ने जब ये कहा तैर्युक्तः, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, तो तैर्युक्तः का अर्थ आचार्यों ने यही अनुभव किया है कि इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। बोले ये कौन सी बड़ी बात आपने कह दी, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के द्वारा परमात्मा के निर्गुण होने की जो चर्चा लोग करते हैं, परमात्मा सर्वथा निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, और जो गुण भगवान में दिखाई पड़ते हैं वो आगंतुक हैं, समय पर आते हैं, सर्वदा नहीं रहते हैं। निर्गुणवादियों का यही सिद्धांत है। निर्गुणवादी कहते हैं भगवान तो तत्वतः निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, और निर्गुण निराकार अखंड चैतन्य है। तो बाकी गुण उनमें कैसे आ गए, बोले वो गुण आगंतुक हैं, सृष्टि के कार्य के लिए, लीला के लिए, और वो गुण आते भी हैं तो माया के कारण आते हैं। इसीलिए निर्गुणवादियों का सिद्धांत है, निर्गुणवादियों के सिद्धांत में ईश्वर भी माया से अवच्छिन्न है, माया से युक्त होने पर ही वो ईश्वर कहलाता है। क्यों, बोले तभी उसमें ये सारे गुण दिखाई पड़ते हैं माया के संबंध के कारण, तब ये सृष्टि इत्यादि का कार्य, पालन संहार आदि क्रियाएं होती हैं। तो वो गुण माया के कारण, माया के संबंध के कारण है, ऐसा कहते हैं। परंतु वैष्णव जनों का, भक्तों का, भगवत अनुरागी जनों का ये सिद्धांत है कि ये भगवान में सारे गुण सदा विद्यमान रहते हैं, आगंतुक नहीं। तैर्युक्तः, इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। श्रूयताम नरः, ऐसे नर के विषय में सुनो, और वही सुनने के लिए हम आप सब बैठे हैं यहां। तैर्युक्त श्रूयताम नरः, इन गुणों से युक्त जो नर हैं उन्हीं को सुनने के लिए हम आप सब बैठे हैं, और सारी दुनिया उन्हीं को सुनना चाहती है। वो कौन है, बोले वही प्रभु श्री राम है, वही भगवान श्री राम है।